हेलो दोस्तों, द रिच डैड सीरीज दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है जो एक आम इंसान को सिखाती है कि कैसे हम एक एवरेज इंसान होते हुए भी बड़े सपने देख सकते हैं, ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और एक शानदार जिंदगी जी सकते। ये किताब बेहद इंटरेस्टिंग किताबों में से एक है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखी गई है। अगर आप अभी अपनी सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये किताब आपके लिए एक गाइड साबित होगी जो आपको सेफ और प्रॉफिटेबल डील करने में हेल्प करेगी। इस किताब में आप अलग अलग तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे और साथ ही ये भी सीखोगे कि कैसे हम लॉ का एडवांटेज ले सकते हैं और कैसे स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप इस बुक से सीखोगे वो है एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनना। आप अमीर लोगों की तरह सोचना और उनकी तरह ही अपनी इनकम पर कंट्रोल रखना सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार जर्नी को। चैप्टर 1, मुझे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? What should I invest in? बिजनेस की दुनिया में दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। आप या तो एक अक्रेडिटेड इन्वेस्टर बन सकते हो जिसे क्वालिफाइड इन्वेस्टर भी बोलते हैं, यानी वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने में माहिर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी नेट वर्थ $1 मिलियन के करीब होती है या फिर इन्हें एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है जिससे ये लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरे टाइप में सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर आते हैं, यानी वो लोग जो पैसे और अक्ल का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्हें अच्छे और बुरे इन्वेस्टमेंट का फर्क पता होता है और ये लोग पैसे के मामले में शायद ही कभी धोखा खाते होंगे। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के पास जरूरी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और पैसा होता है। 1973 का साल था जब इस किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी वियतनाम के टूर से वापस आ चुके थे और उस वक्त उन्हें हवाई के एक मिलिट्री बेस में काम करने जाना था। हवाई पहुंचकर सेटल डाउन होने के बाद रॉबर्ट ने अपने दोस्त माइक और उसके डैड के साथ लंच पर मिलने का प्लान बनाया। उस वक्त माइक पिता बना था और रॉबर्ट को अपने बच्चे से मिलाने के लिए बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। दोनों इस बात पर राजी हुए कि वो माइक के घर पर मिलेंगे। उस दिन सुबह एक लिमोजिन आई और रॉबर्ट को माइक और उसके डैड से मिलाने उनके समुद्र किनारे वाले बंगले पर ले गई। रॉबर्ट बंगले के अंदर जाकर दंग रह गए। उन्होंने इतना बड़ा बंगला पहले कभी नहीं देखा था। माइक उस घर में अपनी फैमिली के साथ बड़े शानो शौकत से रहता था। वो ये सोचकर हैरान था कि सिर्फ कुछ सालों में कोई इंसान इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। रॉबर्ट को एहसास हुआ कि जब वो आर्मी में रहकर देश सेवा कर रहे थे तो उस वक्त माइक खूब पैसा कमा रहा था। रॉबर्ट महसूस कर सकते थे कि उनके और माइक के स्टेट्स में एक बड़ा फासला है। रॉबर्ट जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर माइक इतना अमीर कैसे बन गया। रॉबर्ट ने जब माइक के रिच डैड से पूछा तो उन्होंने बताया कि माइक ने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी जिससे उसे काफी प्रॉफिट हुआ। रॉबर्ट के पास कुछ कैश जमा था। उन्होंने कहा कि वो माइक और उनके फादर के अगले इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। इस पर रिच डैड ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो उन्हें अपने एक दोस्त के पास भेजेंगे जो रॉबर्ट को पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने में और अपनी लाइफ के फर्स्ट $1 मिलियन कमाने में हेल्प करेगा। पर रॉबर्ट नहीं माने और बार बार यही बोलते रहे कि वो सिर्फ माइक और उनके डैड के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि वो लोग जिस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए है। जब तक तुम $1 मिलियन नहीं कमा लेते तुम इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और तब रॉबर्ट को पता चला कि इन्वेस्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि क्वालिफाइड और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। और जब इस फर्क के बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ही बनेंगे। आने वाले चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे रॉबर्ट की तरह आप भी एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन सकते हैं। चैप्टर 2, द बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आप गेट रिच क्विक स्कैम फॉलो कर सकते हो जो हम आए दिन देखते हैं।
हो सकता है आपके पास $1 मिलियन हो, लेकिन आपके पास वो नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होगा जो आपके $1 मिलियन से प्रॉफिट दिला सके। जल्द से जल्द अमीर बनने के बारे में सोचने के बजाय आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना होगा। एक जरूरी चीज जो आपको सीखनी होगी वो है इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल सीखना। इनमें से एक रूल ये भी है कि आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस तरह की इनकम चाहिए। आप या तो दूसरों के लिए मेहनत करोगे और पैसे कमाओगे, यानी आप एक एम्प्लॉय बन सकते हो, या फिर आप अपना पैसा स्टॉक या दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप पैसिव इनकम के बारे में सोच सकते हो जो कि ज्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कमाई जाती है। अमीर बनने के लिए आपको वो भूलना होगा जो आपने बचपन में सीखा और अपनी पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम को बढ़ाना होगा। माइक और उसके रिच डैड के साथ लंच लेने के बाद रॉबर्ट जब वापस आए तो थोड़े उदास थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो जिंदगी में काफी पीछे रह गए हैं। उन्होंने सोच लिया था कि वो अब किसी दूसरे की नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अपने पहले $1 मिलियन कमाएंगे। रॉबर्ट को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें पता था रिच डैड हमेशा उन्हें गाइड करने के लिए तैयार रहेंगे। रॉबर्ट अपने रिच डैड से मिले और बताया कि वो 2 प्लान्स फॉलो करने की सोच रहे हैं। पहला प्लान होगा एक इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि रॉबर्ट बैकअप प्लान के बिना कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें पहले अपने पैसे को सिक्योर करना होगा। फिर सेकंड प्लान आता है जिसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। रॉबर्ट ने रिच डैड को कहा कि अगर वो ये 2 प्लान फॉलो नहीं करेंगे तो वो कभी माइक की तरह अमीर नहीं बन पाएंगे। उनकी बात सुनकर रिच डैड हंसने लगे और बोले कि इन्वेस्ट करना कोई खेल नहीं है कि कौन पहले टॉप पर पहुंचेगा, बल्कि कौन स्मार्ट स्टेप्स लेकर पहुंचेगा, ये मायने रखता है। इसलिए रॉबर्ट भी ये स्टेप्स आसानी से फॉलो करके हर बार ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग पैसे कमाने के शॉर्टकट ढूंढते हैं अक्सर गेम ऑफ मनी में हार जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट से उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता। रिच डैड ने इस तरह की इनकम के बारे में रॉबर्ट को और इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और फिर उस कमाई को पोर्टफोलियो इनकम में बदलना होगा और उसके बाद वो पैसिव इनकम कमाना शुरू कर सकते हैं। इस गेम में सक्सेसफुल होने के लिए रिच डैड ने रॉबर्ट को एक्सप्लेन किया कि उन्हें पहले खुद पर अपनी एजुकेशन और स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा और दूसरे इन्वेस्टर्स की गलतियों से भी सीखना होगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये भी कहा कि उन्हें बिजनेस में रिस्क के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कोई भी रिस्क आ सकता है। अगर आप सही मायनों में इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये कभी प्रेडिक्ट मत करना कि इन्वेस्टमेंट कैसा करेगा। रिजल्ट जो भी हो आप उसके लिए तैयार रहो। चैप्टर 3 द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। इससे पहले के चैप्टर में हमने 2 तरह के इन्वेस्टर के बारे में सीखा, क्वालिफाइड और सोफिस्टिकेटेड, और दोनों के बीच जो फर्क है वो ये है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर क्वालिफाइड इन्वेस्टर से आगे निकल सकता है, क्योंकि उसे टैक्स के लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटी लॉ की जानकारी होती है। हर इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट पर फोकस करता है जिसे वो क्रिएट करता है या फिर जो उसे प्रॉफिट मिलता है, जबकि एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर लॉ के दायरे में रहकर सोचता है। उसे इस बात की फिक्र रहती है कि कैसे टैक्स इश्यूज हैंडल करने हैं ताकि उसे नुकसान कम फायदा ज्यादा हो। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ईटीसी एक्सेट्रा के बारे में जानता है, यानी एंटिटी, टाइमिंग और कैरेक्टरिस्टिक। एंटिटी यानी बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना जो उसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगे। टाइमिंग यानी राइट टाइम पर अपने टैक्स भरना। अब जैसे कि मान लो आपने कोई एस्टेट या प्रॉपर्टी खरीदी और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप टैक्स से बचने के लिए उससे भी महंगा एक और एस्टेट खरीद लेते हो। तो अगर आप एक के बाद एक एस्टेट लेते जाते हो तो आप टैक्स हमेशा के लिए डिले कर सकते हो। ये एक स्मार्ट और लीगल तरीका है टैक्स अवॉइड करने का। जबकि वही कैरेक्टर से हमारा मतलब है अपनी इनकम को कंट्रोल करने की काबिलियत।
सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर अपने पैसे को कंट्रोल करना जानते हैं। वो कभी कोई जुआ नहीं खेलते, पर वो किसी भी इनकम को पैसिव इनकम में बदलने में माहिर होते हैं, और जब वो चैन की नींद सोते हैं तो ये पैसिव इनकम उनके लिए और पैसा कमा रही होती है। एक इन्वेस्टर होने के नाते हमें कई बार क्रिटिकल चॉइस भी लेनी पड़ती है। अब जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, एक फैमिली थी जो एक हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस पार्टनरशिप में चला रही थी। ये लोग एक छोटे से टाउन में रहते थे, पर उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने काफी नाम और पैसा कमा लिया था। ये लोग काफी पॉपुलर थे और शहर के कई सारे चैरिटी और सोशल इवेंट में भाग लेते रहते थे। हर कोई इनके जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहता था, क्योंकि ये अमीर थे, काइंड थे और खुश थे। फिर एक रात उस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उस परिवार की टीनेज बेटी शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस कार से उसकी टक्कर हुई थी उसका ड्राइवर एक आदमी था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि उस 17 साल की लड़की को 7 साल की जेल हो गई। परिवार को काफी गहरा सदमा लगा। इस एक्सीडेंट की वजह से उन्हें काफी भारी मुआवजा भरना पड़ा था, जिसमें उनके सारे पैसे चले गए। अगर ये परिवार एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होता तो उन्हें पता होता कि लॉ की एडवांटेज कैसे ली जाए। वो लोग अपना पैसा, अपना बिजनेस, अपना फ्यूचर सब कुछ बचा सकते थे अगर उन्हें फाइनेंस की जरा भी समझ होती। उन्हें लॉ की ज्यादा नॉलेज नहीं थी और वो लोग क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स थे जो सिर्फ पैसा कमाना जानते थे। उन्हें बुरे वक्त के लिए पैसा रखना और उस पैसे को प्रोटेक्ट करने के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इससे पहले कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें, आपको लॉ के बारे में पढ़ना होगा। अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया तो आप अमीर तो बन जाओगे, पर उस पैसे को ज्यादा वक्त तक संभाल कर नहीं रख पाओगे। चैप्टर 4, बिजनेस क्यों किया जाए, वाई बिल्ड अ बिजनेस। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के 3 फायदे हैं। पहला, ये आपको कमाई का जरिया देगा। अगर आप जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। एक बार अगर आपका पहला बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो आपको प्रॉफिट इन्वेस्ट करके दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर आप ये सर्कल फॉलो करते रहे तो एक दिन जरूर अमीर बनोगे। दूसरी चीज, अपना खुद का बिजनेस होगा तो आप इसे कभी भी बेच सकते हैं, क्योंकि किसी और के लिए नौकरी करेंगे तो एक एम्प्लॉय होने के नाते उनके बिजनेस को आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आप उनके सिर्फ एम्प्लॉय है जो महीने भर काम करके तनख्वाह लेता है। तीसरी चीज, अपना बिजनेस खड़ा करके आप उसे पब्लिक भी कर सकते हैं, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस शेयर बेच पाएंगे। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से एक अल्टीमेट इन्वेस्टर तक का सफर तय करना होगा। 1975 की बात है। उन दिनों रॉबर्ट कियोसाकी ज़ेरॉक्स कंपनी में एक सेल्समैन के तौर पर जॉब किया करते थे। एक दिन एक बड़े ही इंटरेस्टिंग आदमी से उनकी मुलाकात हुई। उस आदमी के शहर में 4 कॉपी शॉप थे और वो अपनी यूनिवर्सिटी में कॉपी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। ग्रेजुएट होने के बाद जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपनी स्किल और नॉलेज यूज करते हुए होम टाउन में एक कॉपी शॉप खोल ली। अपनी फर्स्ट कॉपी शॉप की सक्सेस के बाद उसने और कॉपी शॉप खोली और इस तरह 4 कॉपी शॉप का मालिक बन गया। एक दिन एक बड़ी कॉपी शॉप कंपनी शहर में खुली तो उन्होंने उस आदमी का बिजनेस खरीदने के लिए उसे एक बड़ी रकम ऑफर की, तो उस आदमी ने अपना बिजनेस उस कंपनी को बेच दिया और जो पैसे उसे मिले थे उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आधी रकम से उसने एक बोट खरीदी और दुनिया घूमने का मन बनाया, पर जाने से पहले उसने एक प्रोफेशनल मैनेजर हायर कर लिया था ताकि जब वो दुनिया घूम रहा हो तो वो उसकी बची हुई रकम सही जगह इन्वेस्ट हो सके। कोई 1.5 साल बाद जब वो अपने एडवेंचर से लौटा तो उसे पता चला कि उसका इन्वेस्ट किया पैसा करीब $1 मिलियन के करीब पहुंच चुका था। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और इसी खुशी में उसने सोचा क्यों ना एक और एडवेंचर ट्रिप के मजे लिए जाए।
उस वक्त रॉबर्ट को आदमी को कॉपी मशीन बेच रहे थे, जबकि वो आदमी बिजनेस पर बिजनेस खड़ा किए जा रहा था और अपनी पैसिव इनकम बढ़ा रहा था। वही रॉबर्ट को हर कॉपी मशीन बेचने पर एक मामूली सा कमीशन मिल रहा था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस आदमी का जो जानता था कि सक्सेस कैसे अचीव की जाती है। उसके पास स्किल थी, इसलिए एक के बाद एक वो कई सारे बिजनेसेज खोलता गया। फिर उसने पैसिव इनकम के लिए अपने बिजनेस बेच दिए। उसके इन्वेस्ट किए पैसे उसे अमीर बनाते रहे, जबकि वो दुनिया भर की सैर कर रहा था। अगर कोई आपको बोलता है कि आप अब बिजनेस करने लायक नहीं हो क्योंकि आपकी उम्र निकल गई है, तो उनकी बिल्कुल भी मत सुनना। जब तक आपके सामने एक विजन है, एक गोल है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, हिम्मत है और सब्र है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और अमीर बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 5, एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर कैसे सोचता है। हाउ अ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर थिंक्स। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनने का फर्स्ट स्टेप है लर्निंग, यानी सीखना। एक बार आपने नॉलेज हासिल कर ली तो आप अपना बिजनेस कभी भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप अपने बिजनेस में सफल रहे तो समझ लो आपने वो स्किल अर्न कर ली है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि रिच डैड हमेशा कहा करते थे, अपनी जिंदगी का पहला $1 मिलियन कमाना हमेशा सबसे मुश्किल काम होता है, पर अगर आपके पास वो नॉलेज आ गई जो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने में चाहिए, तो फिर आप कई और नए बिजनेस खोल सकते हो। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये भी पता है कि किस तरह की बिजनेस डील फायदेमंद रहेगी और कौन सी बिजनेस डील एक धोखा हो सकती है। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर कैसे सोचता है, ये जानने के लिए आपको उस चीज पर ध्यान देना होगा जो ज्यादातर इन्वेस्टर कंट्रोल में करने की सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने थॉट यानी विचारों को कंट्रोल करके खुद पर कंट्रोल रखना है। ये सोचने के बजाय कि आप रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हो, अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू कर दो। दूसरी बात, अमीर लोग अपनी इनकम पर कंट्रोल रखने के लिए हमेशा पैसिव इनकम जमा करते हैं, जो उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनके काम आता रहता है और वो मजे से लाइफ एंजॉय करते हैं। तीसरी बात, आपको सीखना है कि कैसे अपनी एंटिटी, टाइम और कैरेक्टर को कंट्रोल में रखना है, जिनके बारे में हम आपको पहले के चैप्टर में बता चुके हैं। चौथी बात, एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर को अपने मैनेजमेंट डिसीजन और टैक्स को कंट्रोल करने का तरीका सीखना पड़ता है। अब हम यहाँ जेम्स और कैथी का एग्जाम्पल लेंगे जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये रेस्टोरेंट प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से चलती है, यानी रेस्टोरेंट पर एक आदमी का मालिकाना हक है। अब इस कपल के 2 बेटे हैं और अपने इस रेस्टोरेंट से उन्हें $6000 की कमाई होती है। जेम्स और कैथी चाहते हैं कि उनकी कमाई बढ़े और उन्हें टैक्स कम देने पड़े, इसलिए उन्होंने इस बारे में एडवाइस लेने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर बदलने के बारे में सोचा, यानी वो अपने बिजनेस को एक सिंगल प्रॉपर्टी के बजाय 2 कॉरपोरेशन में बदलने की सोच रहे थे। यानी उनका रेस्टोरेंट जिस बिल्डिंग में था वो उसे बिल्डिंग से अलग एक कॉरपोरेशन बनाने की सोच रहे थे। यानी कि अब से जेम्स और कैथी को टैक्स में करीब $7885 का फायदा होगा और साथ ही उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और एजुकेशन के खर्चों से भी फायदा मिलेगा। यहाँ तक कि दोनों अब अपने रिटायरमेंट के लिए भी पैसे बचा सकते थे और इस तरह अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को कॉरपोरेशन बनाकर जेम्स और कैथी अब और भी सेफ पोजीशन में है। मान लो अगर उनका रेस्टोरेंट बिजनेस कभी डाउन भी होता है, तब भी गवर्नमेंट उनका घर या कोई पर्सनल एसेट सीज यानी जब्त नहीं कर सकती है। मान लो कभी उनके रेस्टोरेंट का खाना खाने से कोई कस्टमर बीमार पड़ जाता है। अब अगर वो कस्टमर रेस्टोरेंट पर केस करता है तो ये लॉ सूट जेम्स और कैथी के कॉरपोरेशन पर होगा, ना कि उनके पर्सनल एसेट पर। तो इस तरीके से वो लोग गवर्नमेंट के किसी भी तरह के लीगल प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। जेम्स और कैथी की स्टोरी से ये साबित होता है कि आपके लिए अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को समझना कितना जरूरी है और ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपकी इनकम किस टाइप की है, कैसे खुद को कानून से प्रोटेक्ट करके चलना है,
कैसे अपने टैक्स घटाने हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये सब तभी कर पाएंगे जब आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जैसी सोच रखेंगे। बस आपको ये सीखना है कि कैसे खुद को, अपनी इनकम को और अपने टैक्स को कंट्रोल किया जाए। चैप्टर 6, क्या आप सोसाइटी को वापस देने को तैयार हैं जो आपने कमाया? अब हम टनल के एंड में पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर में हम अपनी जर्नी की उन सारी बातों को दोहराएंगे जो हमने अब तक सीखी, और एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इस लास्ट लेसन को ध्यान से समझना होगा। जो लास्ट एडवाइस रिच डैड रॉबर्ट को देते हैं वो ये कि उसने आज तो जो कुछ कमाया है वो वापस करना है। अगर आप इस किताब में दिए स्टेप्स फॉलो करके खूब सारी दौलत कमाने में कामयाब हुए हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सोसाइटी की भलाई में लगाने का। अपनी मेहनत की कमाई का थोड़ा बहुत सदुपयोग सबको करना चाहिए। इसके लिए आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ज्वाइन कर सकते हो, या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हो, या गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल खुलवा सकते हो। आप अपनी कमाई के पैसे से जो चाहे कर सकते हैं, पर यह हमेशा याद रखना कि एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर का अल्टीमेट गोल दूसरों की हेल्प करना है।